गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्या आप गायनेकोमास्टिया के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं जो एज अ पेशेंट आपको पता होना चाहिए? इन द नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स मैं आपको गायनेकोमास्टिया का पूरा रहस्य, पूरी सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आपको ये प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मैं फाउंडर डायरेक्टर ऑफ डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी इन GK2 इन दिल्ली हूँ। सो गायनेकोमास्टिया क्या चीज़ है? गायनेकोमास्टिया फीमेल लाइक ब्रेस्ट। तो अगर आपकी ब्रेस्ट आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, आपको लगता है कि चेस्ट बड़ी है, तो उसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। उसमें फैट और ग्लैंड दोनों हो सकते हैं, खाली फैट भी हो सकता है, खाली ग्लैंड भी हो सकता है। 99% से ज़्यादा पेशेंट्स को प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल राइज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ईस्ट्रोजन का राइज होता है 13-14 साल की उम्र में, उसकी वजह से गायनेकोमास्टिया बनता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों में ठीक नहीं होता, उसको गायनेकोमास्टिया इन टीनेजर्स बोलते हैं, और अगर वो एडल्टहुड तक चला जाता है तो उसको गायनेकोमास्टिया का वर्ड दिया गया है। इससे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी कराएंगे तो आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको दिक्कत आती है कपड़े उतारने में, टी-शर्ट पहनने में, जिम में एक्सरसाइज करने में, रिलेशनशिप्स में पार्टनर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आपको हमें पेशेंट्स बता दें कि उनको एक हेजिटेशन रहती है, कंफर्ट नहीं रहता अगर उनकी चेस्ट बड़ी हो तो। हार्डली 1% पेशेंट्स में कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे लिवर का डिसऑर्डर हो, अल्कोहलिज्म हो, ब्रेन ट्यूमर्स हो, उनकी वजह से भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है। ब्लड टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 99% पेशेंट्स में हार्मोनल एसे करने की ज़रूरत नहीं होती है। उन बच्चों में, उन एडल्ट्स में जिनमें टेस्टिस की डेवलपमेंट नहीं होती है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है, उन लोगों में हार्मोन टेस्टिंग हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में हाइट कम होती है, आवाज़ फीमेल टाइप होती है, फेशियल हेयर, फेस पे हेयर नहीं होते, तो वो पता चल जाता है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन की डिफिशिएंसी है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड का बिल्कुल रोल नहीं है उस पर, ना ही बाकी ब्लड टेस्ट का कोई रोल है एक्सेप्ट फॉर एनेस्थीसिया। असेसमेंट कैसे करें? हमेशा किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं और वो ही आपके लिए बेस्ट असेसमेंट करेंगे और आपको ग्रेड्स बताएंगे और आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। याद रखें, ट्रीटमेंट प्योरली सर्जिकल है। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन ट्रीटमेंट इज सर्जिकल। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट या जिम या ये टेमोक्सिफेन या होम्योपैथी ट्रीटमेंट करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली इनसे कुछ होता नहीं है। जिम जाके थोड़ा बहुत वेट कम हो जाता है, चेस्ट थोड़ी सी पतली हो जाती है, लेकिन लार्जली आपकी गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम वहीं रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रेड कम हो जाएगा। बट इट डज नॉट ट्रीट बिकॉज ग्लैंड ठीक नहीं होता है जिम जाने से। सर्जरी ऑन एन एवरेज 35 मिनट से 1 आवर के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन ग्रेड टू ग्रेड। अर्ली ग्रेड जैसे ग्रेड 1 है, जिसमें पफी निपल होता है, उसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में कर पाते हैं। बाकी सारे स्टेजेस को हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में प्लान करते हैं। सर्जरी के बाद करीब 5 से 6 घंटे में आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। रिकवरी विद इन 2 और 3 डेज हो जाती है। 7 डेज के बाद आप स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। 3 वीक्स के बाद लगभग नॉर्मल शेप आ चुकी होती है। स्टिचेस के निशान जो होते हैं 3 महीने के बाद ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाते हैं। जिस तरह से डिवाइन पे जो 5 स्टेप टेक्निक हमारी फेमस है, वो हम लोग जो करते हैं तो उसमें निशान 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में नज़र भी नहीं आता। स्किन लिफ्ट, जिनमें स्किन लूजनेस होती है, हमने इनोवेट किया था स्किन लिफ्ट प्रोसीजर। आज से 5 साल पहले हमने किया था और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स उसको अब करते हैं, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन स्किन लिफ्ट करने की भी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, उसको करना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोगों ने इनोवेट करी है। वेज़र का बहुत बड़ा रोल है गायनेकोमास्टिया में स्किन टाइटनिंग के लिए। वेज़र अगर आप करते हैं तो आपके रिजल्ट्स मच बेटर आते हैं। माइक्रोवेयर एंड जे प्लाज्मा का गायनेकोमास्टिया में कोई रोल नहीं है। इनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप वेज़र कर रहे हैं तो उसके आगे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। माइक्रोवेयर, पावर लाइपो या जे प्लाज्मा या बॉडी टाइप टेक्निक से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रेशर गारमेंट पहनना ज़रूरी है। एटलीस्ट 4 वीक्स तक प्रेशर गारमेंट सर्जरी के बाद पहनना ज़रूरी है, ताकि स्वेलिंग कम हो, सिरोमास कम हो। सिरोमास क्या होते हैं? सर्जरी के बाद ब्लड कलेक्ट हो जाता है, उसको धीरे धीरे बॉडी एब्जॉर्ब करती है। जब तक एब्जॉर्ब नहीं करती वो एरिया हार्ड हो जाता है, उसको सिरोमास बोलते हैं। 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में सिरोमास प्रेशर से अपने आप चले जाते हैं। हार्डली 10% पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्टेरॉयड के इंजेक्शंस लगा के उनको ठीक किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, माइनर एसिमेट्री, सब करेक्टेबल प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म इशू इनमें नहीं आता। क्या रिजल्ट सेटिस्फाइंग होते हैं? एब्सोल्युटली। आई वुड से 98 to 99% पेशेंट्स खुश होते हैं। एक अनयूजुअल कंडीशन होती है निपल एनलार्जमेंट। कुछ लोगों में निपल बड़ा हुआ होता है और उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पेशेंट परेशान रहते हैं क्योंकि निपल उनकी वेस्ट के थ्रू या शर्ट के थ्रू दिखता रहता है। तो गायनेकोमास्टिया के साथ साथ एनलार्ज निपल्स की आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों ये था ब्रीफ में एवरीथिंग अबाउट गायनेकोमास्टिया। मुझे मालूम है आपके और भी सवाल होंगे एंड आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9811994417 पे, या ईमेल कर सकते हैं info@divinecosmeticsurgery.com। इस चैनल पे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे चैनल्स, सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रही। रेड बेल को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रही। वंस अगेन मेरा नाम डॉक्टर अमित है और अगर आप कुछ भी मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन सेट कीजिए मेरे ऑफिस के नंबर्स पे।